फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रणव प्रियदर्शन, एसोसिएट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, आज मेनली मैं पहले मैकेनिकल एंड सिविल का जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर शिफ्ट 1 ओनली, क्योंकि शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जिस जिस जोन में शिफ्ट 2 में था उनका एग्ज़ाम फिर से होना है। उसका भी हम लोग एक प्रोबेबल डेट क्या हो सकता है उसका भी डिस्कस करेंगे। और आज मैकेनिकल एंड सिविल का मैंने जो भी डेटा कंसोलिडेट किया है एज पर सर्वे, आफी का जो सर्वे आया हुआ है, हम लोग एवरेज मार्क्स के हिसाब से लेके चलेंगे कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए पहले मैकेनिकल का हम लोग शिफ्ट 1 वालों का एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है और जोन वाइज भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शिफ्ट 1 के जो भी जोन है, शिफ्ट 1, क्योंकि शिफ्ट 2 वाले आपके जो जोन हैं जिनके एग्ज़ाम फिर से होने हैं, जैसे कि शिफ्ट 2 में आपका था अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर बीबीएस, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना और सिलीगुड़ी। इन सारे का एग्ज़ाम शिफ्ट 2 का फिर से होना है। उसके बाद उनका कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। तो चलिए शिफ्ट 2 का पहले कट ऑफ डिस्कस करते हैं। शिफ्ट 2 में पहले हम लोग जोन देख लें, एंड द जोन्स आर अहमदाबाद, देन बेंगलोर, जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर। एंड श्रीनगर इस बार मर्ज कर दिया गया है, कोलकाता, मालदा, रांची, सिकंदराबाद एंड द लास्ट इज थिरुवनंतपुरम। तो चलिए दोस्तों एक बार एनालिसिस कर लिया जाए कि कहाँ क्या कट ऑफ जा सकता है। पहले मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए डिस्कस करेंगे हम लोग। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल एंड एलाइड के लिए, उसके बाद सिविल के लिए करेंगे फ्रेंड्स। तो मैकेनिकल के लिए एक मिनट, देखिए दोस्तों, जो एवरेज एक मार्क्स निकल के आ पा रहा है, पहले हम लोग एवरेज मार्क्स नोट करते हैं एज पर सर्वे। एवरेज मार्क्स, इस एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड करेंगे क्या हो सकता है। उसके बाद कैटेगरी जो हमारा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, इनमें कट ऑफ को बांटा जाएगा किस टाइप से। तो अहमदाबाद का दोस्तों एवरेज जो हमारा आ रहा है एज पर सर्वे, वो कहीं ना कहीं 68 के लगभग आ रहा है, 68 मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स है दोस्तों। कट ऑफ जो हमारा होगा जनरल का पहले हम लिख रहे हैं, फिर ओबीसी में प्लस माइनस किया जाएगा। जनरल के लिए दोस्तों यहाँ से कम आपको 17 मार्क्स बढ़ा के चलने हैं। 15 से 17 मार्क्स एवरेज से बढ़ा के चलना पड़ेगा कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आप अगर 17 मार्क्स यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो आपका 85 to 87 आप मान सकते हो मैकेनिकल एंड एलाइड के लिए। बेंगलोर जोन का भी दोस्तों कम ही जा रहा है एवरेज मार्क्स, यहाँ भी 67 के आसपास एवरेज मार्क्स जा रहा है। तो आप यहाँ का भी कट ऑफ 86 to 87 जनरल के लिए मान सकते हो। कम कट ऑफ जा रहे हैं इधर, मेरे हिसाब से कम लग रहा है। JNK का दोस्तों सीट भी हालांकि कम है और एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं इधर। एवरेज मार्क्स लगभग 75 के लगभग आ रहे हैं। तो आपका कट ऑफ 92 to 94 इधर जा सकता है। फिर हम कोलकाता का अगर देखेंगे, यहाँ और ऊपर एवरेज मार्क्स जा रहा है इस बार भी, पिछली बार भी ज़्यादा गया था दोस्तों, 77 के आसपास जा रहा है। 77 के आसपास जाने के ये में यहाँ पे 95 to 97 आप समझ सकते हैं। 18 से 20 मार्क्स आप जोड़ के चलें। एवरेज मार्क्स में जुड़ने वाले मार्क्स भी चेंज होते हैं। 18 से 20 मार्क्स कंपटीशन लेवल के हिसाब से दोस्तों, अगर कंपटीशन लेवल कहीं पे ज़्यादा है वहाँ पे 18 से 20 मार्क्स हमको जोड़ना पड़ेगा एवरेज में,
और कंपटीशन लेवल कहीं पे कम है तो वहाँ 17 से 18 मार्क्स जोड़ने से भी काम चलता है। तो ये दोस्तों कट ऑफ रह सकता है। देन आपका मालदा का देख लिया जाए। मालदा में दोस्तों 66 के लगभग एवरेज बन रहा है, और मगर कंपटीशन का लेवल यहाँ पे ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 16 से 18 मार्क्स जोड़ के चलना है, जिसके हिसाब से अगर किया जाए तो यहाँ भी आपका 82 to 84 रहने की उम्मीद है। कट ऑफ की बात की जा रही है दोस्तों। सेफ स्कोर अलग होता है, मैंने सेफ स्कोर जो आपको पहले बताया था 90 के लगभग, तो डैट इज़ कॉल्ड सेफ। सेफ और कट ऑफ में अंतर होता है। कट ऑफ से नीचे फिसल गए तो कोई उपाय नहीं है, मगर सेफ स्कोर का मतलब है कि अगर 2-4 नंबर पीछे भी आ गए और 2-4 नंबर ऊपर भी चले गए तो कोई परेशानी नहीं है, यू आर सेफ। तो आप लोग हमेशा कट ऑफ और सेफ के लिए कमेंट्स में भी कंफ्यूज हो जाते हो, और कट ऑफ को सेफ समझते हो और सेफ को कट ऑफ समझ के कुछ कमेंट कर देते हो बिना देखे। तो अच्छे से समझ लो फिर कमेंट किया करो। तो यहाँ पे आप रांची का एक बार देखें। रांची का दोस्तों 71 एवरेज मार्क्स आ रहा है, और यहाँ पे कंपटीशन लेवल भी सही लग रहा है मुझे। तो 90 to 91, 92 आप कट ऑफ मान के चलें रांची के लिए। सिकंदराबाद का दोस्तों 73 एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 92 to 94 रहेगा, कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम का थोड़ा कम है, 71 में यहाँ पे आप 89 to 92 मार्क्स कट ऑफ मान के चलें। ओबीसी में दोस्तों कुछ नहीं है, -5 आप कर लें ऊपर से नीचे तक, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एससी के लिए इस सारी कैटेगरी में -10 लें। कुछ जोन है जहाँ पे ओबीसी सीट और एससी सीट में थोड़ा ये है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा कम होता है तो ओबीसी का कट ऑफ कम हो जाता है, एससी का ज़्यादा चला जाता है, कि रेयर ही ऐसा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मगर नॉर्मल जो आप सारा एडजस्टमेंट करेंगे -10। ईडब्ल्यूएस एंड एसटी दोनों के लिए दोस्तों, एसटी के लिए -15 लीजिए और ईडब्ल्यूएस के लिए -12। तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ ओबीसी का इधर 80 to 82 हो रहा है, एससी का आपका 75 to 77 हो रहा है, आपका एसटी का कट ऑफ हो जा रहा है आप देखो -15 करने के बाद 70 to 72 हो जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस का आपका 73 के लगभग आ रहा है, 73 से 75। तो दोस्तों ऐसे ही आप सारा कट ऑफ इसमें आप देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, इसके बाद इसी टेबल में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सिविल का क्या हाल चाल है। सिविल का सर्वे इस प्रकार से आया है, क्योंकि दोस्तों देखो CBT 1 के बाद 15 गुना बच्चे चुने गए थे CBT 2 के लिए, और CBT 2 में जो चुने गए हैं कट टू कट, जितना वैकेंसी उतना बच्चा, ठीक है। तो लगभग ठीक ठाक सर्वे आया हुआ है, जितने बच्चे अपीयर हुए उस हिसाब से। कुछ मेरे सर्वे भी हैं, कुछ बाहरी सर्वे भी हैं, अलग अलग सोर्सेज से। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं डिलीट करके इसी पे सिविल का भी लिखता हूँ, टेबल जो कि बना हुआ है आपका सारा जोन लिखा हुआ है, तो एक बार डिलीट कर लेते हैं। ये तो आपका -5, -10, -15 एंड -12 का जो आंकड़ा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सेम ही रहेगा। टेबल को थोड़ा सुधार लें, फिर सिविल का देखा जाए क्या रह सकता है कट ऑफ आपका। चलिए सिविल का बात किया जाए। सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, मैं यहाँ भी नीचे भी लिख दे रहा हूँ सिविल, अगर ऊपर नहीं दिख रहा हो सिविल वालों के लिए। तो दोस्तों अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं कि सिविल का क्या है। देखिए अहमदाबाद में इस बार 66 आ रहा है सिविल का एवरेज मार्क्स। तो कट ऑफ अहमदाबाद के लिए आपको वही 17 से 19 मार्क्स जोड़ने हैं, जो पहले हम लोग मैकेनिकल में हम लोगों ने किया था। तो 17 मार्क्स जब जोड़ोगे 76 + 7 आपका हो गया 83 to 85 हुआ आपका जनरल के लिए। फिर आप बेंगलोर का अगर देखो दोस्तों, तो यहाँ 67 है, थोड़ा ज़्यादा, तो 84 to 86 आप मान के चलो। जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर 69,
देन इधर 86 टू 88। कोलकाता का दोस्तों यहाँ पे भी कंपटीशन हाई ही नज़र आ रहा है, 71, और यहाँ जुड़ेंगे भी ज़्यादा मार्क्स, 20 से 21 मार्क्स जुड़ते हैं, तो 91 से 93 रह सकता है आपका कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है दोस्तों इससे नीचे आने पे कोई उपाय नहीं है। सेफ मार्क्स और कट ऑफ अलग होता है, फिर बार बार मैं बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मालदा 65 का जा रहा है, यहाँ भी आप 18 से 20 मार्क्स जोड़ के चलो, 18 मार्क्स जब जोड़ते हो तो 83 टू 85 आपका आएगा। रांची के लिए फ्रेंड्स 63 मान के चलिए, 63 में आपका 81 से 83 रह सकता है। सिविल का सीट भी ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिकंदराबाद यहाँ पे 67 का आंकड़ा छू रहा है एवरेज में, तो 67 के हिसाब से आपका अगर जोड़े यहाँ पे तो 84 टू 86 रह सकता है कट ऑफ। थिरुवनंतपुरम 66 का आंकड़ा है, 83 से 85। एक ही कोलकाता जोन है जहाँ 90 से अबव का दरकार हो रहा है सिविल के लिए कट ऑफ, बाकी सारे में 85 टू 90 के बीच में काम आपका निकल जा रहा है, कहीं कहीं 85 से नीचे भी जा रहा है अहमदाबाद के लिए। बाकी ये जो आपका -5, -10, -15, -12 करना है, ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और अपने कैटेगरी के अनुसार आप निकाल सकते हैं आपका क्या कट ऑफ हो सकता है। शिफ्ट 1 के लिए एनालिसिस था फ्रेंड्स। और रही बात दूसरा जो मुद्दा है कि शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो चलिए उसका भी एक टेक्निकल देखा जाए कि कब हो सकता है, क्यों। पहला तो है कि आप देख लो नोटिस आएगा, पहले नोटिस आने के बाद 10 डेज मिनिमम गैप रखता है रेलवे RRB SC ST पास के लिए, ये इशू किया जाता है। बहुत बच्चे बोल रहे थे नहीं किया जाता है, पढ़ लो अच्छे से नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिस के बाद ये 10 दिन तो आपका एकदम होना ही होना है, और बफर पीरियड आप 5 दिन मान के चलो। तो नोटिस आफ्टर नोटिस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर नोटिस, जब नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम होना है तो 12 से 15, मतलब 12 से नहीं, आप 15 ही मान के चलो, मिनिमम 15 डेज आपको मिलेगा। आज हो गया 30 तारीख, कल परसों में भी अगर नोटिस आता है तो आप बाय 20 मई एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले होने की संभावना, मतलब कि 20 मई का मतलब है कि 15 दिन का अगर गैप लेते हो, कल ही अगर नोटिस आ जाए तो 16 से 20 के बीच में मान के चलो। ऐसा नहीं है कि परसों ऐसा नोटिस आएगा और 4 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, 10 तारीख को हो जाएगा, 7 तारीख को हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेकेंड शिफ्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुतों का अच्छा भी गया था, बहुतों का ख़राब भी गया था, दिक्कत तो है, मगर फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता है। आप रिवीजन कीजिए अच्छे से, थ्योरी को अच्छा से रिवाइज कीजिए, जो पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा पढ़िए, टेक्निकल एक बार एनालिसिस कर लीजिए, और जिनका अच्छा आया है वो भी कोशिश करें और अच्छा लाएं, और जिनका ख़राब आया था उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। आपको एक मौका मिला है, यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करें और एक सीट सुनिश्चित करें। तो आज दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं सेशन को, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों का एनालिसिस लेके आऊँगा। एक बार डेटा आ जाने दीजिए सफिशिएंट अमाउंट में।